देश की चुनावी राजनीति में आज एक ऐसा फैसला सामने आया जिसे सिर्फ प्रशासनिक निर्णय कह देना सच्चाई से मुंह मोड़ना जैसा होगा। बेंगलुरु के 369 वार्डों में ईवीएम नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव। ये फैसला सीधे सीधे उस चुनावी सिस्टम पर सवाल है जिसे सालों से अभेद और निष्पक्ष बताया जाता है। ऐसे में कर्नाटक राज्य चुनाव आयोग का यह कदम कोई छोटा फैसला नहीं बल्कि आने वाले बड़े राजनीतिक तूफान का ट्रेलर माना जा रहा है। सवाल ये नहीं कि बैलेट पेपर से चुनाव क्यों, सवाल ये कि अब तक ईवीएम पर उठते रहे संदेहों का जवाब कौन देगा। दरअसल महाराष्ट्र के स्थानीय चुनावों के बाद से ही ईवीएम को लेकर बहस तेज हो गई थी। आरोप लगे थे, शक जताए गए थे, लेकिन हर बार सत्ता और सिस्टम ने एक ही जवाब दिया कि सब कुछ ठीक है। लेकिन अब बेंगलुरु में ईवीएम को बाहर कर देना अपने आप में इस बात की स्वीकारोक्ति जैसा है कि सवाल बेबुनियादी नहीं थे। यही वजह है कि जैसे इस बार खबर सामने आई, राजनीतिक गलियारों में जैसे हलचल मच गई हो। खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए फैसला असहज कर देने वाला है, क्योंकि बैलेट पेपर का मतलब है जमीनी सच्चाई, बूथ स्तर की पकड़ और हर वोट पर सीधी नजर। यही नहीं, इस बीच पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, रिकॉर्ड में गड़बड़ी वाले नामों को सार्वजनिक करने का आदेश और बड़े पैमाने पर नाम काटने की प्रक्रिया पर रोक, ये सब कुछ मिलकर चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल खड़े करते हैं। जिस आयोग पर निष्पक्षता का भरोसा टिका होता है, उसी की साख पर जब सवाल सामने आते हैं तो लोकतंत्र खुद कटघरे में खड़ा होता हुआ नजर आता है। और इसी बीच सबसे बड़ी और अहम बात कि जब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद जी के साथ प्रयागराज में हुई कथित बदसलूकी, साधु संतों का खुला विरोध और पत्रकारों का प्रशासन से आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछना, ये सब कुछ संकेत देता है कि माहौल बदल रहा है। जो आवाजें कल तक दबाई जाती थी, आज वही आवाजें सड़कों से लेकर कैमरे तक गूंज रही है। तो सवाल सीधा है कि क्या बेंगलुरु से शुरू हुई बैलेट पेपर की वापसी सिर्फ एक शहर तक सीमित रहेगी या फिर पूरे देश की चुनावी राजनीति की दिशा बदल जाएगी? क्या ये बीजेपी के लिए आने वाले बड़े झटकों की शुरुआत है? जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि आज से चुनाव पहले जैसे नहीं रहने वाले हैं। और इसी बीच सबसे अहम सवाल यह है कि क्या बीजेपी के अंत का समय अब शुरू हो चुका है? बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार भविष्य में जाकर इन सवालों को जवाब क्या होता है। फिलहाल तब तक के लिए बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।